श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलुचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमो महेश्वराभ्याम नमो श्री एकादश की दक्षिणेश्वर नमः। चाणक्य नीति दर्पण में आज 9वें अध्याय का कथन किया जा रहा है। 9वां अध्याय में क्या क्या नीतियां बताई गई हैं। तो कहते हैं, मुक्तिमिच्छसि चेतात विषयान विषवत्वज, क्षमार्जवम दया शौचम सत्य पीयूषवत्पिबो। अब कहते हैं कि हे बंधुओं, यदि मोक्ष चाहते हो तो विषयों को जहर की तरह त्याग कर दो। कहते हैं यदि मोक्ष चाहते हो तो विषयों को जहर की तरह त्याग कर दो। और क्या करो? सहनशीलता, क्षमा, आर्जवम माने नम्रता, दया, शौच माने दया और शौच पवित्रता, और सत्य को पीयूष अमृत की तरह पान करो अर्थात अपनाओ। कहते हैं कि यदि आप मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष को जहर की तरह विष की तरह त्याग दो। और सहनशीलता, नम्रता, दया, शौच माने पवित्रता, और सत्यता, सत्य बोलना, ये सब इन सबको अमृत की तरह अपनाओ, पान करो, इनको धारण करो, इनको आचरण में लाओ। परस्परस्य मर्माणि ये भाषन्त नराधमाः, तयोर् विलयं यान्ति वल्मीकोदर सर्पवत्। कहते हैं कि जो नराधम परस्पर की गुप्त बात को वाणी द्वारा प्रकाशित कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं। कहते हैं जो आपस में अगर कोई बात हो, गुप्त बात हो, तो उसको प्रकट नहीं करना चाहिए। तो जो नराधम, ऐसे लोग अधम हैं, मनुष्य हैं, जो कि परस्पर आपस में, मित्र में या किसी के बीच में गुप्त रहस्य को प्रकट कर देते हैं। क्योंकि वो ऐसे हैं कि वो जल्द ही बिल के अंदर रहने वाले सांप की तरह नष्ट हो जाते हैं। तो वो इस ढंग से होते हैं कि जैसे बिल के अंदर अगर सांप रहेगा तो सांप नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से परस्पर की गुप्त बात को प्रकट नहीं करना चाहिए। गंधम सुवर्णे फलमिच्छुदंडे, नकारी पुष्पम खलु चंदनस्य, विद्वान धनी भूपति दीर्घजीवी, धातु पुरा के बिना बुद्धि दो भूत। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने गंधे सुवर्णे, सोने में गंध, और इक्षु डंडे फल, और ईख अर्थात गन्ने में फल, और नकारी पुष्पम खल चंदन से, और चंदन में फूल, और विद्वान को धनी एवं राजा को चिरंजीवी नहीं बनाते हैं ब्रह्मा जी नहीं बनाया है। निश्चय ही ब्रह्मा जी को पहले कोई अच्छा राय देने वाला नहीं मिला था। तो ब्रह्मा जी ने इनको इस ढंग से बनाया है। सर्वौषधीनाम अमृता प्रधाना, सर्वेषु सख्येष्वसंसनं प्रधानम, सर्वेन्द्रियाणाम नयनम प्रधानम, सर्वेषु गात्रेषु शिरा प्रधानम। अब ये बताते हैं कि इन वस्तुओं में इनमें प्रधान कौन सा है। जैसे अब कहते हैं सर्वौषधि नाम, सभी औषधियों में प्रधान औषधि कौन सी है? एक गुरुच होती है। गुरुच जो औषधियों में गुरुच जो है वो प्रधान औषधि है। और सब सुखों में कौन सुख अच्छा है? सब सुखों में भोजन मुख्य है। सभी सुखों में भोजन मुख्य सुख है। और सर्वेंद्रियाणाम ने, सभी इंद्रियों में कौन सा प्रधान है? नेत्र प्रधान है। सभी इंद्रियों में नेत्र प्रधान है। और सर्वेषु गात्र, सब अंगों में सिर श्रेष्ठ है, सिर प्रधान है। फिर आगे कहते हैं, दूतो न संचर दिखे न चले च वार्ता, पूर्वं न जल्पिदमिदं न च संगमोस्ति, व्योम्नि स्थितं रवि शशिग्रहणं प्रशस्तं, जानाति यो द्विजवरः सकथं न विद्वान। कहते हैं कि न तो कोई दूत ही भेजता है, अर्थात ऐसा है कि जो न तो कोई दूत ही भेजता है और न किसी से वार्तालाप ही करता है, न चले च वार्ता, पूर्वन जल्पन विदम, न पहले से किसी ने कही रखा है, न च संगमोस्ति, न किसी के से संगम अर्थात मेल जोल ही कर सकता है। तब भी आकाश में व्योमनि स्थितम, आकाश में स्थित होने वाले, रवि शशि ग्रहण में सूर्य और चंद्र ग्रहण को स्पष्ट प्रशस्तम, स्पष्ट रूप से जो जानता है, जो ब्राह्मण जो द्विजवरा, जो ब्राह्मण जानता है वो विद्वान क्यों नहीं, अर्थात वो अवश्य विद्वान है। कहते हैं कि ये जो ब्राह्मण जो है
सूर्य और चंद्रमा में होने वाले ग्रहण को स्पष्ट रूप जानता है, वो अवश्य विद्वान है, क्योंकि वो उसके लिए ना तो कोई दूध भेजता है, ना किसी से वार्तालाप ही करता है, ना किसी ने पहले से उसको बता रखा है, ना किसी संगम अर्थात मेल जोल ही करता है। फिर आगे कहते हैं, विद्यार्थी सेवका पांथा क्षुधा तो भय का तरह भांडारी प्रतिहारी चा सर्वसुप्तान प्रबोधयात। कहते हैं 7 लोग अगर सोए हों तो उनको जगा देना चाहिए। 7 लोग कौन कौन हैं, और अन्य लोगों को सोते हुए नहीं जाए तो 7 लोग कौन हैं जो यदि आपको सोते हुए दिखाई दें तो उनको जगा देना चाहिए। विद्यार्थी अगर सो रहा हो तो उसको जगा दीजिए। सेवक मतलब सेवक नौकर सो रहा है, पहरेदार सो रहा है तो उसको जगा दीजिए। राहगीर पांथा मात्र राहगीर अगर वो रास्ते में सो गया तो उसको जगा दीजिए। सुधारता कोई भूख से पीड़ित है, भय का तरह भय से दुखी है, भांडारी और जो रसोइया हैं और द्वारपाल, इन 7 को यदि सोए हुए हों तो इनको जगा देना चाहिए, जिससे ये अपना कार्य भली भांति कर सकें। और फिर किनको 7 को नहीं जगाना चाहिए। अहिम नृपम च शार्दूलम कीटिन च बालकम तथा परस्वानन च मूर्खम च सुप्तान्न प्रबोधयेत। कहते हैं अगर ये 7 सोए हुए हैं तो इनको जगाना नहीं चाहिए। कौन कौन? सांप को, राजा को, सिंह को और बालक को, और परस्वानन और दूसरे का कुत्ता हो, और मूर्ख हो, कोई मूर्ख हो, तो ये अगर सोए हों तो इनको, ये 7 सोए हों तो इनको कदाप जो है जगाना नहीं चाहिए। अर्थाधीनां चैवे वे वेदास तथा शूद्रान् भोजिनः ते द्विजा किम करिष्यन्ति निर्विषायुपन्नगा। कहते हैं जो धन पैदा करने के लिए वेद पढ़े, अर्थाधीनां चे वेदास, कहते हैं ऐसा ब्राह्मण द्विज जो कि धन पैदा करने के लिए वेद पढ़ता है और शूद्र का अन्न खाता है, अर्थात नीच कर्म करने वाले का अन्न खाता है, वह ब्राह्मण जो है कैसे विषहीन सर्व की भांति कुछ ही नहीं कर सकता है, अर्थात उसका वेदाध्ययन व्यर्थ ही है। जैसे विष से हीन सर्व जो है कुछ नहीं कर सकता, वैसे ये सब कार्य करने वाला ब्राह्मण भी कुछ नहीं कर सकता, अर्थात उसका वेदाध्ययन व्यर्थ है। फिर कहते हैं यस्मिन् रुष्टे भयम नास्ति तुष्टे नैव धमागमा निग्रहो अनुग्रहो नास्ति स्वरुष्टा किम करिष्यति। कहते हैं अब कि जिसके नष्ट होने से कोई भय नहीं है, और जिसके नष्ट होने से अर्थात जिसके रुष्ट होने से कोई भय नहीं है, और जिसके संतुष्ट होने से अर्थात प्रसन्न होने से धन लाभ ना हो, धनागमन कोई धन लाभ हो, और जिसमें दंड देने व दया क्षमा करने का समर्थ भी नहीं है, जिसमें दंड देने व दया करने का अर्थात क्षमा करने का समर्थ नहीं है, तो ऐसा मनुष्य, ऐसा व्यक्ति अगर नाराज हो जाए, नाखुश हो जाए तो क्या कर सकता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति को परवाह नहीं करनी चाहिए। निर्विशेणापि सर्पेणे कर्तव्या महती फणा विस्मस्तु न चाप्यस्तु फणाटोपो भयंकरा। कहते हैं विषहीन सांप को भी अपना फन बड़ा रखना चाहिए। यदि सांप में विष नहीं है तब भी उसे अपना फन बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि विष रहे या ना रहे, किंतु बाह्याडंबर से भी बड़ा फन डरावना होता है, बाह्याडंबर से भी बहुत से कार्य हो जाते हैं। फिर कहते हैं प्रातः दूध प्रसंगे ने मध्याह्ने स्त्री प्रसंगता रातौ चौर प्रसंगे ने कालो गच्छत धीमताम। कहते हैं प्रातः काल में जुआड़ियों की कथा अर्थात महाभारत के पद्यन से, और मध्याह्न में स्त्री प्रसंग अर्थात रामायण की कथा से, और रात में चोरों की बातों से अर्थात भागवत की कथा वार्ता से बुद्धिमानों का समय बीतता है। कालो गच्छत धीमताम, बुद्धिमान लोग प्रातःकाल, मध्याह्न और सायंकाल इस ढंग से प्रातःकाल महाभारत का अध्ययन करके, मध्याह्न में रामायण का अध्ययन करके, और सायंकाल में श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन करके अपना समय इस प्रकार से बिताते हैं। तात्पर्य यह है कि महाभारत में जुआ कला और छल, इससे क्या दशा होती है तथा राजनीति, धर्मनीति, ज्ञानादि का पूर्ण प्रकाश होता है, ये बतलाया गया है। तो इसलिए उसका प्रातःकाल अध्ययन करना चाहिए, जिससे पूरे दिन उसका प्रयोग हो। रामायण में यह उपदेश मिलता है, रामायण से यह उपदेश मिलता है कि स्त्री के वश में होने से बहुत से कष्ट मिलते हैं, और पर स्त्री पर कुछ कुदृष्टि रखने वालों का रावण की तरह संपूर्ण परिवार सहित नाश हो जाता है। फिर महाभागवत से इंद्रियों को वश में करने की शिक्षा मिलती है।
क्योंकि श्री कृष्ण भगवान 16,000 से अधिक सुंदरियों के रहने पर भी इंद्रियों के बस में नहीं थे। इंद्रियों का स्वभाव है कि रात में अक्सर चलायमान होती हैं, इसलिए अगर रात में भागवत की कथा सुने तो इंद्रियों के स्वयं क्या ज्ञान हो जाता है। आगे कहते हैं स्वहस्त्र ग्रथिता माला स्वहस्ताद घृष्ट चंदनम स्वहस्तलिखितम स्तोत्रम शक्रस्यापि श्रियम हरेत। कहते हैं अगर अपने हाथ की गुथी हुई माला हो और अपने हाथ से घिसा हुआ चंदन हो या अपने हाथ का लिखा हुआ स्तोत्र हो तो ये सब अपने काम में लाने से इंद्र का भी वैभव नष्ट कर देते हैं। अर्थात इनको आप कोशिश करके अपने कार्य में नहीं लाना चाहिए। अपने हाथ की गुथी हुई माला को स्वयं नहीं पहनना चाहिए और अपने हाथ से घिसे हुए चंदन को स्वयं नहीं लगाना चाहिए और अपने हाथ से लिखित स्तोत्र का पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कोई करता है तो ऐसा करने वाले का चाहे इंद्र ही है, इंद्र का भी वैभव नष्ट कर देते हैं। इच्छुदंडा तिलाशूद्रा कांता हेम चमेदिनी चंदनम दधितांबूलम मर्दनम गुणवर्धनम। कहते हैं ईख, गन्ना, तिल, शूद्र, कामनी, स्वर्ण, चंदन, दही और पान, इन सब का मर्दन ही गुणकारी है, अर्थात इन सब की देखरेख ही गुणकारी है। दरिद्रता धीरतया विराजते कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते कदन्नता चोष्णतया विराजते कुरूपता शीलयुता विराजते। कहते हैं दरिद्रता के समय में वीरता अच्छी, धीरता अच्छी होती है। दरिद्रता के समय में धीरता, धैर्य धारण करना अच्छा होता है और स्वच्छता से खराब कपड़ा भी अच्छा लगता है। कुवस्त्रता शुभ्रतया और ख़राब कपड़ा हो वो स्वच्छ हो तब वो भी अच्छा लगता है। और अन्न भी गर्म हो, मीठा हो तो अच्छा लगता है। कदन्नता चोष्णतया विराजते, और कोई भी अन्न हो, कुअन्न भी हो, अगर वो गर्म हो तो अच्छा लगता है, अर्थात मीठा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। और कुरूपता शीलयुता विराजते, नम्रता होने पर कुरूपता भी अच्छी लगती है। कुरूपता हो और व्यक्ति शीलवान हो, नम्र हो तो वो भी शोभा पाता है, तो उसमें रूपता भी अच्छी हो जाती है। इस प्रकार श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।